Good afternoon, all of you. In previous lecture, we discussed the fat-soluble vitamins, in which we discussed the vitamin A, D, E, and K. Now we discuss the next, that is the water-soluble vitamins, in which we discuss the first vitamin, that is the thiamine, which is also called as a vitamin B1. So, thiamine is involved in a carbohydrate metabolism. Thiamine occurs in a fresh tissue to a great extent as a pyrophosphate derivatives, which is the active form of thiamine. ये जो थायमिन है वो कार्बोहाइड्रेट का जब मेटाबॉलिज्म होता है तब इसमें प्रेजेंट रहता है, इन्वॉल्व रहता है, और जो थायमिन होता है वो ऑकर होता है पायरोफॉस्फेट डेरिवेटिव के फ्रेश टिश्यू में. ठीक है, वो जो थायमिन होता है वो ऑकर होता है पायरोफॉस्फेट डेरिवेटिव जो प्रोडक्ट रहते हैं, कंपाउंड्स रहते हैं, उसके फ्रेश टिश्यूज़ में थायमिन ऑकर होता है. और जो पायरोफॉस्फेट डेरिवेटिव है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ थायमिन है. ये क्या है? एक्टिव फॉर्म है थायमिन का. नाउ द नेक्स्ट इज थायमिन स्ट्रक्चर. सो इन विच वी डिस्कस द it consists of a aminopyrimidine and thiazolidine ring. वो दो रिंग से कंसिस्ट है, दैट इज द pyrimidine ring and thiazole ring, which is linked by the methylene bridge. The thiazole is substituted with a methyl and hydroxyethyl side chain. ये जो thiazole ring है वो सब्सटीट्यूट विथ मिथाइल ग्रुप से सब्सटीट्यूट है एंड हाइड्रोक्सी इथाइल साइड चेन, हाइड्रोक्सी इथाइल ग्रुप से भी सब्सटीट्यूट है. तो थायमिन का स्ट्रक्चर में क्या क्या है? दो रिंग यहाँ पर दी गई है, दैट इज द फर्स्ट इज पायरिमिडीन रिंग एंड सेकंड इज अ थायाजोल रिंग. और ये दोनों रिंग लिंक है मिथाइल ब्रिज के साथ, मिथिलीन ब्रिज के साथ ये दोनों रिंग लिंक है. और जो थायाजोल रिंग है इसमें सब्सटीट्यूट एटम्स दिए हैं, दैट इज द मिथाइल ग्रुप अटैच है और हाइड्रोक्सी इथाइल साइड चेन भी अटैच है. ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ थायमिन, दैट इज द विटामिन B1. देन नेक्स्ट इज अ थायमिन पायरोफॉस्फेट का स्ट्रक्चर है. ये तो यहाँ से तो पूरा ये थायमिन का स्ट्रक्चर है और यहाँ से स्टार्ट होगा पायरोफॉस्फेट. Pyrophosphate are a phosphorus oxyanion that contain a two phosphorus atom in a POP linkage. ठीक है, तो ये जो पायरोफॉस्फेट है ये फॉस्फरस ऑक्सीअनायन से दैट कंटेन अ टू फॉस्फरस एटम्स इन अ POP लिंकेज, दैट इज द POP लिंकेज के ये अटैच है. ठीक है, ये होगा हमारा थायमिन पायरोफॉस्फेट का स्ट्रक्चर, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ TPP, दैट इज द थायमिन पायरोफॉस्फेट. देन नेक्स्ट इज अ थायमिन पायरोफॉस्फेट इज अ कोएंजाइम ऑफ पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम. ये जो थायमिन पायरोफॉस्फेट है ये कोएंजाइम है पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज का. देन this enzyme converts a pyruvic acid to acetyl CoA as shown in following reaction. और जो ये पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है वो कन्वर्ट करेगा पायरुविक एसिड टू एसिटिल CoA की. ठीक है, तो ये पायरुवेट का स्ट्रक्चर है, ये कन्वर्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम. ये पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है विच कन्वर्ट इनटू एसिटिल CoA. ये एसिटिल CoA का स्ट्रक्चर है विच कन्वर्ट इनटू एसिटिल CoA इन प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम. देन ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ थायमिन पायरुवेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड राइजेस. जब थायमिन की डिफिशियंसी होती है तब क्या होता है, जो पायरुवेट का जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है ब्लड में का वो इंक्रीज हो जाता है, राइज हो जाता है, और जो इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड है वो भी एज वेल एज इंक्रीज हो जाएगा जब थायमिन की डिफिशियंसी रहेगी तब. देन
The quaternary nitrogen of thymine is a reaction center during a carboxylation reaction. जो quaternary nitrogen होता है थायमिन में का, जो quaternary nitrogen प्रेजेंट होता है थायमिन के स्ट्रक्चर में, तो वो रिएक्शन सेंटर होती है ड्यूरिंग द डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. जब डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, जो क्वाटरनरी नाइट्रोजन होता है थायमिन का, वो सेंटर होता है, सेंटर पॉइंट में वो प्रेजेंट रहता है. देन एसिटिल कोए इज रिक्वायर्ड फॉर अ नंबर ऑफ फंक्शंस इन द सेल सच एज एनर्जी प्रोडक्शन, दैट इज द TCA साइकिल. जो एसिटिल कोए है वो रिक्वायर्ड करता है नंबर ऑफ फंक्शंस ऑफ सेल्स, यानी कि वो रिक्वायर्ड करेगा मोस्ट फंक्शंस, जो सेल के फंक्शंस रहते हैं वो एसिटिल कोए रिक्वायर्ड करेगा, सच एज अ एनर्जी प्रोडक्शन, दैट इज द वाया TCA साइकिल. तो एनर्जी प्रोडक्शन भी करेगा इन अ TCA साइकिल में. बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, बायोसिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स एंड बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज. तो ये जो एसिटिल को है ये क्या करेगा, रिक्वायर्ड करेगा एनर्जी, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन करेगा इन द TCA साइकिल में. एनर्जी प्रोवाइड करेगा, बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड में प्रोवाइड करेगा, बायोसिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड, बायोसिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज में, इस सब में वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा एसिटिल कोए. देन a deficiency of thymine primarily affects the nervous circulation, nervous and सर्कुलेटरी सिस्टम. ये जो थायमिन की डिफिशियंसी है वो प्राइमरली अफेक्ट करेगा हमारी नर्वस सिस्टम पर और सर्कुलेटरी सिस्टम पर इसका अफेक्ट होगा. देन इन द अब्सेंस ऑफ विटामिन B1 पेरीफेरल न्यूरिटीज डेवलप रिजल्टिंग इनटू पैरालिसिस. जब विटामिन B1 की यानी कि थायमिन की जब डिफिशियंसी रहती है, अब्सेंस रहती है हमारी बॉडी में, तब पेरीफेरल न्यूरिटीज़ होता है. तो पेरीफेरल न्यूरिटीज़ यानी क्या, वीकनेस एंड पेन फ्रॉम अ नर्व डैमेज, यूजुअली इन हैंड्स एंड फीट्स. हैंड्स एंड फीट्स में क्या होता है, वीकनेस आ जाती है या तो फिर बहुत ज़्यादा पेन होता है एज अ, जब नर्व डैमेज होती है तो इतना ज़्यादा उसमें पेन आता है, और रिजल्टिंग इन अ पैरालिसिस. अगर ये ज़्यादा ही हुआ, ज़्यादा ही B1 की डिफिशियंसी रही तो लास्ट में ये पैरालिसिस भी हो सकता है. देन cardiovascular symptoms, edema and loss of appetite are also seen during a deficiency of thiamine, commonly called as a beriberi. तो ये हो गया हमारा नर्वस सिस्टम पर. अगर यानी कि थायमिन की अगर डिफिशियंसी रही तो नर्वस सिस्टम पर कौन से इफेक्ट करेगा, ये हमने देखा, दैट इज़ द पेरीफेरल न्यूरिटीज एंड रिजल्टिंग इनटू द पैरालिसिस में भी रिजल्ट हो सकता है इसका. देन नेक्स्ट हम डिफिशियंसी देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर. ठीक है, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर क्या अफेक्ट करेगा, एडिमा हो सकता है. देन लॉस ऑफ एपेटाइट एंड ये सब होगा डिफिशियंसी ऑफ थायमिन की वजह से. इसे आल्सो भी कहा जाता है बेरी डिसीज, दैट इज़ द बेरी डिसीज. ये हो गया हमारा विटामिन B1, दैट इज़ द थायमिन. Then next is a vitamin B2, that is the riboflavin. So riboflavin is required for a biological redox system. ये जो राइबोफ्लेविन है ये रिक्वायर्ड होता है बायोलॉजिकल रेडॉक्स सिस्टम के लिए. ये राइबोफ्लेविन का स्ट्रक्चर है. तो राइबोफ्लेविन के स्ट्रक्चर में क्या क्या है, डी रैबिटॉल इन विच द हाइड्रोक्सी ग्रुप एट अ पोजीशन 5, हाइड्रोक्सी ग्रुप एट अ पोजीशन 5 पर अटैच है. And it's substituted by 7,8 dimethyl, which is substituted by 7,8 dimethyl group and 2,4-diaxo, 2,4-diaxo, 3,4-dihydrobenzo, 3,4-dihydrobenzo, petridine 10-24 in moiety. ये हो गया बस राइबोफ्लेविन का डिस्क्रिप्शन. ठीक है, देन नेक्स्ट इज देयर आर 2 कोएंजाइम्स ऑफ विटामिन B2, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, दैट इज द FMN
flavin mononucleotide, that is the FMN, and flavin adenine dinucleotide, that is the FAD, flavin adenine dinucleotide. तो ये जो विटामिन B2 है दैट इज़ द राइबोफ्लेविन, इसमें दो टाइप के कोएंजाइम होते हैं. फर्स्ट इज अ FMN, that is the flavin mononucleotide, and second is the FAD, that is the flavin adenine dinucleotide. Then the FAD and FMN are a prosthetic group of oxidation reaction enzyme. ये जो दो न्यूक्लियोटाइड है, ये जो दो को एंजाइम है दैट इज़ द FAD एंड FMN, दैट इज़ द फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड. ये जो दो एंजाइम है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है फॉर ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंजाइम्स. ठीक है, ये क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंजाइम्स के. देन फॉर एग्जांपल सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज रिक्वायर्ड FAD एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप. तो जब सक्सिनिक एसिड का कन्वर्शन होता है कि सक्सिनिक एसिड का जब डिहाइड्रोजनेज होता है तब FAD दैट इज़ द फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंजाइम का एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप करके यूज़ होता है. तो वो हम रिएक्शन देखेंगे. इसमें क्या हो रहा है? सक्सिनिक एसिड का स्ट्रक्चर है. सक्सिनिक एसिड इज रिवर्सिबल विथ इन प्रेजेंस ऑफ FAD, प्रोस्थेटिक ग्रुप करके यूज़ हो रहा है इसका. एंड विच फॉर्म अ फ्यूमरिक एसिड, विच फॉर्म अ फ्यूमरिक एसिड, ये फ्यूमरिक एसिड का स्ट्रक्चर है. देन दिस प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर आल्सो required for amino acid oxidase, which is needed for a diminishing of amino acid. Amino acid are oxidized to alpha keto acid and give ammonia are as follows. तो देन सेकंड एग्जाम्पल दिया है. ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या देखा? सक्सिनिक एसिड का जब डिहाइड्रोजनेज होता है इन प्रेजेंस ऑफ FAD एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप करके, तो तब वो फ्यूमरिक एसिड में फॉर्म होता है, फ्यूमरिक एसिड फॉर्म करता है. देन नेक्स्ट इज दिस प्रोस्थेटिक ग्रुप आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द अमाइनो एसिड. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो अमाइनो एसिड है वो ऑक्सीडाइज हो रही है एंड डीअमीनेशन ऑफ अमाइनो एसिड आर ऑक्सीडाइज टू अल्फा कीटो एसिड. अल्फा कीटो एसिड में इसका फॉर्मेशन होना है, दैट इज़ द डीअमीनेशन हो रहा है यहाँ पर. तो यहाँ पर ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है एंड यहाँ पर FMN दैट इज़ द फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड यहाँ पर यूज़ किया है एंड फॉर्म अल्फा कीटो एसिड. देन राइबोफ्लेविन इज कन्वर्टेड टू इट्स एक्टिव फॉर्म दैट इज़ द FMN बाय एन एंजाइम फ्लेवोकाइनेज. ठीक है, ये जो राइबोफ्लेविन है वो कन्वर्ट होगा एक्टिव फॉर्म में, दैट इज़ द FMN, दैट इज़ द फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड बाय द एंजाइम फ्लेवोकाइनेज. राइबोफ्लेविन प्लस ATP विच convert into the FMM, that is the flavin mononucleotide plus ADP, that is the flavokinase. And this FAD is synthesized from FMN with the help of ATP. ये जो FDP है वो synthesize होगा in the presence of FMN, that is the flavin mononucleotide की presence में with the help of ATP से. FMN plus ATP which form a FAD plus PP. Then during the redox reaction, the nitrogen number 1 and 9 are involved. Deficiency of vitamin B1 causes a tongue inflammation, that is the glossitis. ठीक है, जब विटामिन B1 की जब डिफिशेंसी होती है तो टंग में इन्फ्लामेशन आती है, विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ ग्लॉसिट्स. ये हो गया हमारा विटामिन B2, that is the riboflavin. Then next is a vitamin B3, that is the nicotinic acid or a niacin. The chemical formula of niacin is as follows. So ये स्ट्रक्चर है निकोटिनिक एसिड का, विच इज
निकोटिनिक एसिड इज अ पायरिडीन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो निकोटिनिक एसिड है पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर यानी कि रिंग है, ये पायरिडीन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन करेगा। दैट इज अ पायरिडीन इन विच द हाइड्रोजन एट अ पोजिशन 3 इज रिप्लेस बाय द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। 3 पोजीशन पर जो हाइड्रोजन था वो रिप्लेस किया गया बाय द कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। इट हैज़ अ रोल एज एन एंटीडोट। इसका रोल है एज अ एंटीडोट, ये यूज़ करके हम इसे यूज़ करेंगे। ये हो गया हमारा निकोटिनिक एसिड का स्ट्रक्चर। ये निकोटिनिक एसिड का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, पायरिडीन रिंग है, एक सिंपली पायरिडीन रिंग है, ठीक है। पायरिडीन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें, और ये जो पायरिडीन रिंग है इसमें का जो ऑक्सीजन है वो रिप्लेस 3 पोजीशन में जो ऑक्सीजन है वो रिप्लेस करते हैं यहाँ पर विद द कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ निकोटिनिक एसिड, दैट इज द विटामिन B3। देन निकोटिनिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NAD प्लस NADP, ठीक है। ये जो निकोटिनिक एसिड है ये रिक्वायर्ड होगा फॉर्मेशन ऑफ NAD प्लस NADP का, दैट इज द निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NAD मीन्स निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड NADP मीन्स निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। then next is a dehydrogenation of L-malate। dehydrogenation of L-malate, ये L-malate का स्ट्रक्चर है। L-malate इज अ C4 कार्बोक्सिलेट, इज अ C4 यानी कि 4 नंबर के कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, ठीक है। देन उसका रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में उसका रिएक्शन होगा और वो फॉर्म करेगा ऑक्सैलो एसीटेट, वो फॉर्म करेगा ऑक्सैलो एसीटेट। ये जो ऑक्सैलो एसीटेट का स्ट्रक्चर है वो कंटेन करेगा C4 डाइकार्बोक्सिलेट रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रोटोनेशन ऑफ बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। वो प्रोटोनेशन फॉर्म करेगा बोथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ ऑफ अ कार्बोक्सिलेट एसिड। ये होगा हमारा डीकार्बोक्सिनेशन ऑफ L-malate। देन नेक्स्ट इज अ डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड, दैट इज द 3-phosphate glyceraldehyde 3-phosphate। This reaction required a NAD as a coenzyme for a glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase to give a 1,3-diphosphoglycerate, ठीक है। ये जो कन्वर्शन है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-phosphate टू द 1,3-diphosphoglycerate में इन प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम NAD एज अ कोएंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है और कन्वर्शन हो रहा है इसका 1,3-diphosphoglycerate में। देन दिस रिडक्शन coenzyme are needed for the production of high energy compound like a ATP। ये जो reduce coenzyme है वो needed करेगा प्रोडक्शन के लिए high energy compound like a ATP, यानी कि हाई एनर्जी कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा कोएंजाइम, ठीक है, दैट इज द ATP। NADP is required or a glucose dehydrogenase which is a key enzyme for a pentose phosphate pathway। The reduced form, that is the NADP, is needed for a reductive biosynthesis in a cell, that is the biosynthesis of fatty acid। बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड में जो बायोसिंथेसिस ऑफ सेल होते हैं वो NADP के रिक्वायर्ड में होती है, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है NADP की इन द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड में। देन डिफिशियंसी ऑफ नियासिन रिजल्ट इन अ पैलेग्राम and black tongue disease। deficiency of niacin often shows dermatitis, diarrhea and dymenedia, ठीक है। जो डिफिशियंसी रहती है विटामिन B3 की, दैट इज़ द नाइसिन की,
तो उसका रिजल्ट क्या होता है, उसके डिसीज कौन से हो गए, पेलेग्रा हो गया, देन सेकंड डिसीज इज अ ब्लैक टंग का डिसीज होगा, देन नेक्स्ट इज अ डर्मेटिटिस, डायरिया, डेमेंडिया, ऐसे डिसीज इसके डिफिशियंसी में फाउंड हो गए, डिफिशियंसी ऑफ नियासिन के। ये हो गया हमारा विटामिन B3 दैट इज द निकोटिनिक एसिड। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट दैट इज द पैंटोथेनिक एसिड दैट इज द विटामिन B5। ये होगा हमारा पैंटोथेनिक एसिड का स्ट्रक्चर। देन पैंटोथेनिक एसिड इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम A. Coenzyme A is required for almost all acetate and fatty acid metabolism in the body. For example, ये जो पैंटोथेनिक एसिड है वो रिक्वायर्ड करेगा फॉर्मेशन ऑफ कोएंजाइम। कोएंजाइम के प्रोडक्शन में पैंटोथेनिक एसिड का रिक्वायरमेंट रहेगा, बट जो ये कोएंजाइम है वो रिक्वायर्ड रहेगा ऑल एसिटेट एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी में जो फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है, एसिटेट का मेटाबॉलिज्म होगा, तो ये कौन सा कोएंजाइम उसके लिए रिक्वायर्ड रहेगा, उसके लिए नीडेड रहेगा। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे अल्फा कीटोग्लूटारेट which react a coenzyme and form a succinyl CoA अल्फा कीटोग्लूटारेट का रिएक्शन है। बस चेंजेस यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो रिप्लेस होकर सक्सिनिल CoA करके रिप्लेस अटैच हुआ है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सक्सिनिल CoA का। देन उसकी डिफिशियंसी हम देखेंगे, डिफिशियंसी ऑफ पैंटोथेनिक एसिड रिजल्ट इन अ ग्रोथ फेल्यूर। जो जब डिफिशियंसी रहेगी पैंटोथेनिक एसिड की, दैट इज़ द विटामिन B5 की जब डिफिशियंसी रहेगी तो होगा ग्रोथ, हमारी बॉडी की प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होगी, जो ग्रोथ है हमारी बॉडी की वो कहीं पर भी स्टॉप हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देन डर्मेटिटिस, ग्रेइंग एंड लॉस ऑफ हेयर, डर्मेटिटिस फॉर्म हो गया, देन ग्रेइंग एंड लॉस ऑफ हेयर, जो हेयर का कलर है वो ग्रेइश हो जाएगा या फिर हेयर ज़्यादा लॉस हो जाएंगे। देन टिश्यू नेक्रोसिस एंड हीमोरेजेस इन रैट्स, हीमोरेजेस इन रैट्स में हीमोरेजेस भी ऑकर हो गया इन डिफिशियंसी ऑफ पैंटोथेनिक एसिड दैट इज़ द विटामिन B6। देन नेक्स्ट इज अ पायरिडॉक्सिन दैट इज द विटामिन B6। अभी तक हमने देखा विटामिन B5 दैट इज द पैंटोथेनिक एसिड। देन नेक्स्ट इज अ पायरिडॉक्सिन दैट इज द विटामिन B6। इट इंक्लूड्स द पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल एंड पायरिडॉक्सामाइन। ठीक है, तो इसमें ये जो पायरिडॉक्सिन है इसमें थ्री टाइप्स इंक्लूड है। फर्स्ट इज अ पायरिडॉक्सिन, then second is a pyridoxal and third is a pyridoxamine। ठीक है, the active form of vitamin B6 is a pyridoxal phosphate। ये तीनों में से जो एक्टिव फॉर्म है विटामिन B6 का वो है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, दैट इज द, ये उसका स्ट्रक्चर है पायरिडॉक्सल फॉस्फेट का। ये पायरिडॉक्सिल का स्ट्रक्चर है, पायरिमिडिन रिंग है यहाँ पर और फॉस्फेट ग्रुप वहाँ पर अटैच हुआ है इन मिथिल लिंकेज के पास। देन पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट इज अ कोएंजाइम फॉर अ नंबर ऑफ रिएक्शन सच एज अमाइनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज, ट्रांसअमीनेज, ट्राइप्टोनेज एंड साइटोथाइनेज। ये जो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है वो कोएंजाइम इज अ कोएंजाइम है फॉर अ नंबर ऑफ रिएक्शन सच एज, जब वो रिएक्ट करेगा एज अ कोएंजाइम इन अ सेवरल रिएक्शंस। तो कौन सी रिएक्शन, अमाइनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज, जब अमाइनो एसिड डिकार्बोक्सिलेज का रिएक्शन होगा तो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट का कोएंजाइम करके उसका रिक्वायरमेंट रहेगा। देन ट्रांसअमीनेज, देन ट्रिप्टोफाइनेज एंड साइटोथियोनेज। फर्स्ट वी डिस्कस दैट इज द transamination, that is the transamination. Oxaloacetate is converted to aspartic acid where a glutamic acid is a amino group donor। ठीक है,
ऑक्सैलो एसीटेट है वो कन्वर्ट होगा एस्पार्टिक एसिड में, जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो कन्वर्ट होगा एस्पार्टिक एसिड में। एंड ग्लूटामिक एसिड इज अ अमाइनो ग्रुप डोनर, और जो ग्लूटामिक एसिड है वो अमाइनो डोनर है, अमाइनो ग्रुप डोनर है। द रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय ट्रांसअमीनेशन, ये जो रिएक्शन है वो कैटेलाइज करेगी ट्रांसअमीनेशन करके। तो ये होगा ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर प्लस अल्फा कीटो एसिड यहाँ पर ऐड हो रहा है, और ट्रांसअमीनेशन इन अ पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट which is irreversible and form a alpha ketoglutarate and aspartic acid। अल्फा ketoglutarate and aspartic acid यहाँ पर फॉर्म हो रहा है इन द ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन में। ये हो गया हमारा ट्रांसअमीनेशन ऑफ पायरिडॉक्सिन। The next, that is the decarboxylation, we will discuss in the next lecture. Thank you.